हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रमोद आचार्य। मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं। दोस्तों, मेरा ज़िंदगी में यही मानना है, चाहे एक इंसान के पास कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, हर तकलीफ के बावजूद वो इंसान एक कामयाब इंसान बन सकता है। अगर उनका पास वो चाहत है जो अपना मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूरत है, तो उन्हें दुनिया की कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकता है। आज मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैं आज ऐसे एक इंसान को इंट्रोड्यूस आप लोगों के सामने कराऊंगा जो आज बहुत सफल बन चुके हैं, मगर उनका जिंदगी बहुत स्ट्रगल था। वो पहले कोचिंग सेंटर चला रहे थे और मन में सपना था आईएएस बनने का। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की हालात इंसान को इतना मजबूर कर देता ना, उसका जिंदगी की राह बदल जाती है। वही चीज ठीक उनका साथ भी हुआ। आईएएस बनने का सपना उनका अधूरा रह गया। मगर ये नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन उनको तो आईएएस बना नहीं सका, मगर उनका जिंदगी में हर चीज दिया। मान सम्मान, लोगों की प्यार, सक्सेस, घर, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ उनको दिया। तो दोस्तों, आज मुझे खुशी है, मुझे गर्व है वो डायनामिक इंसान को आज आपके सामने बुलाने के लिए। एक ब्यूटीफुल कपल को आज आपको देखने के लिए मौका मिलेगा। दे आर वेरी गुड स्पीकर्स एंड माई लवेबल। दोस्तों, आज मुझे खुशी है और गर्व है वो कपल के साथ आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने के लिए। दे आर मिसेस विनोदिनी एंड मिस्टर तपन दास जी। मैं अभी वो कपल को आपके सामने मिलाना चाहता हूं। तपन जी, विनोदिनी मैम, स्वागत है आज का इवेंट के लिए। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप सर जानते होंगे कि ये दुनिया में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं, मगर कुछ ना कुछ कारण के लिए वो बिजनेस समझ में उनका नहीं आता है और उन्हें क्विट कर देते हैं। और आज दोनों तो आपके बारे में बताएंगे, मगर उसके साथ साथ मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूं कि वो लोगों के लिए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं, उनके बारे में आज का आपका कुछ मैसेज जरूरत है, ताकि उन्होंने आपकी कहानी सुन के, आपकी मैसेज को लेके अपना जिंदगी में बहुत बड़ी परिवर्तन ला सके। प्लीज सर, प्लीज मैम। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेंड्स, मैं सेल्फ तपन दास भुवनेश्वर का रहने वाला हूं और मोदी केयर में 20 सालों से काम करता हूं। शुरुआत मोदी केयर में बहुत स्ट्रगल के साथ हुआ, लेकिन भगवान की आशीर्वाद और मेरे ग्रेट अपलाइन लोगों की पूरी सपोर्ट, पूरी ट्रेनिंग और इंस्पिरेशन के कारण आज मेरे लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव आया है। लेकिन मैं मेरे बारे में तो दोस्तों आप लोगों के सामने ज़रूर कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने और एक इंसान को इंट्रोड्यूस करूंगा जो मेरे लाइफ पार्टनर हैं और साथ ही साथ मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं और घर की काम संभालती है, साथ ही साथ मोदी केयर बिजनेस में मेरे साथ भी देती है और घर में बैठे बैठे बहुत अच्छे अच्छे काम करती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे वाइफ से सुनने के लिए पहले बताऊंगा और ओवर टू माय वाइफ विनोदिनी। सो प्लीज स्पीक फ्यू वर्ड्स। थैंक यू तपन जी। दोस्तों, मैं विनोदिनी दास हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं मेरे हस्बैंड के साथ इस मोदी केयर बिजनेस को पार्ट टाइमली बिल्ड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बचपन से मैं एक ड्रीमर हूँ और मेरी पैदा और जन्म और परवरिश एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में हुआ है और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। बचपन से मेरे हर एक सपना को पापा पूर्ण करते थे, लेकिन मेरा जो बड़ा सपना मैं कभी कहती नहीं थी, मांगती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पापा कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए और भी मेरा एक हॉबी था बचपन से कि सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुनना, पढ़ना। इसी दौरान और इसी के कारण मैं मेरी अंदर से एक चाहती थी मैं कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाऊंगी। और बाद में मैंने जब कॉलेज में पढ़ाई किया, फ्रेंड्स, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएट हूँ, तब मेरे माइंड में आया कि बैंक में एक नौकरी मिल जाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं एक बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बन पाऊँगी। फ्रेंड्स, इसी दौरान ग्रेजुएशन के बाद मेरी एक्चुअली शादी हो गई मिस्टर तपन जी के साथ। और तपन जी के साथ जब शादी हुआ, बचपन से तो बहुत ख्वाहिश था कि हस्बैंड के साथ बहुत एंजॉय करूंगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सही स्ट्रगल क्या होता है। जब मैं शादी करके ससुराल आई तब हालत कुछ अलग था फ्रेंड्स। बहुत सारे चैलेंजेस, स्ट्रगल्स इनके लाइफ में था। 20 से 30 लाख की कर्जा था, घर के किराया देना भी हमारे लिए बहुत कष्ट हो रहा था।
इसीलिए फ्रेंड्स, हमारा लाइफ इतना बड़ा स्ट्रगल के साथ हमने कभी बहाना नहीं बनाई फ्रेंड्स। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मोदी केयर में दोनों ने मिलकर काम किया, खुद के ऊपर भरोसा रख के, कंपनी के ऊपर 100% भरोसा रख के हमने काम किया फ्रेंड्स। इसी दौरान मेरी एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने के बाद और भी चैलेंजेस बढ़ गया, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया फ्रेंड्स। आज की डेट में नतीजा क्या हुआ कि हमने महीने में लाखों में कमाई कर रही हैं, लग्जरियस गाड़ी चला रही हैं, फॉरेन ट्रिप्स बहुत सारे घूम के मेरे हस्बैंड ने आ चुके हैं, करीबन 12 से 13 फॉरेन ट्रिप घूम के आ चुके हैं, ज़मीन भी खरीद कर चुके हैं। हमारे पास आज सब कुछ है फ्रेंड्स, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल हमारा पास है। ये सब संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के कारण फ्रेंड्स। और आज की डेट में मैं घर की काम ख़त्म करने के बाद दोपहर को और शाम को कुछ लेडीज़ लोगों को मैं सिखाती हूँ कैसे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करवाना है, कैसे प्लान प्रेजेंटेशन करना है, कैसे मेकअप करना है। ये सारी चीज़ सिखाते सिखाते मैं आज इस बिज़नेस में काम करती हूँ। और कुछ लेडीज़ लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए चाहते हो, कुछ सफल बनने के लिए ज़िंदगी में चाहते हो, तो आप आपकी ज़िंदगी के पार्ट टाइम दे के मोदी केयर में सफलता हासिल कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, मेरा नाम तपन दास और मैं भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ, लेकिन भुवनेश्वर में मेरा घर नहीं है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मेरा घर एक छोटे से गांव से है। और दोस्तों, मेरा जो पढ़ाई मैंने जो किया था रिमोट एरिया में किया था, और मेरा जो कॉलेज कैरियर शुरू हुआ वो भी गांव में हुआ। लेकिन जब मेरा पढ़ाई चल रहा था, मैं जब +2 पढ़ रहा था, तो मेरे पापा की रिटायरमेंट हुआ। और पापा नौकरी करते थे, और पापा की तनख्वाह, घर का जो खर्चा के हिसाब से पापा का पेंशन उतना ज़्यादा नहीं था, और घर में फाइनेंशियल ट्रबल स्टार्ट हुआ। तो मैंने डिसाइड किया 17 साल की उम्र में कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके मुझे पैसा कमाना है। तो 1991 में दोस्तों, जब मुझे 17 साल की उम्र हुआ था, मैंने घर छोड़ा, भुवनेश्वर आया, और मैंने घर घर घूम के छोटे बच्चे को LKG UKG बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया, और थोड़ा कुछ पैसा कमाया, और धीरे धीरे मैंने अपनी हायर स्टडी कंप्लीट किया। तो दोस्तों, जब मैं ट्यूशन करता था तो उतना ज़्यादा पैसा मेरे पास नहीं आता था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि चलो कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं, क्योंकि अगर कोचिंग सेंटर में ज़्यादा बच्चे आएंगे, पढ़ाई करूँगा, तो थोड़ा ज़्यादा इनकम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कोचिंग सेंटर में मेरा अच्छा नहीं चला, मैं भी वहाँ भी स्ट्रगल करना शुरू किया। और इसी दौरान मैंने आपको और एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, लाइफ में कभी नौकरी करूं ये मेरे दिमाग में नहीं था। इन द बैकअप माई माइंड मेरे दिमाग में एक मैसेज था कि नौकरी में लाइफ लिमिटेड इनकम के साथ लाइफ लिमिटेड हो जाता है। बस क्योंकि पापा का नौकरी में देख के आ रहा था, और बचपन में पैसों के लेके जो तकलीफ हमारी परिवार में था, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, अगर मैं भी नौकरी करूँ तो मेरे फ्यूचर भी वैसा होगा। तो जिसी के कारण मैंने नौकरी के लिए कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। फिर भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और मैं बहुत बड़े एम्बिशियस पर्सन था। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि जब मैं हाई स्कूल में पहली बार फिल्म देखा, मूवी देखा, तब वो जो हीरो हीरोइन की लाइफ, वो गाड़ी, वो घर, वो लाइफस्टाइल, वो स्टाटस, ना जाने ये सारी चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। और मैंने सोचा कि मैं क्या ऐसी करूं ताकि ये सारी ऐसा ज़िंदगी मुझे मिलेगा। और दोस्तों, उसी टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि चलो, अगर कोई रास्ता नहीं है तो फिर नौकरी तो करना ही पड़ेगा। तो नौकरी करें तो कौन सा नौकरी करेंगे, तो इसीलिए मैंने आई स्टार्टेड डूइंग प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस। और दोस्तों, मैंने प्रिपरेशन चला रहा था, फिर कोचिंग सेंटर चला रहा था, और इसी दौरान पहली बार मेरे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में पहली बार आया। 1998 में आया, लेकिन मैंने इसको कुछ कारण की वजह से मैंने उसको शुरू नहीं कर पाया। लेकिन आई स्टार्टेड माई कैरियर इन नेटवर्क मार्केटिंग इन मोदी केयर इन द ईयर 1999। और शुरुआती दिनों में दोस्तों, मैंने इस बिज़नेस में, अगर आपको मैं आज आपको बता दूं कि मैंने इस बिज़नेस को क्यों ज्वाइन किया, सच बात यह है कि भगवान का आशीर्वाद था। मेरी ज़िंदगी में सही समय चल रहा था। अगर मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई था, मैं समझ पाया, मैंने इसीलिए घुस गया, राइट, ये गलत होगा दोस्तों। सच बात यह है कि मेरा सही समय चल रहा था, भगवान का आशीर्वाद था। शायद भगवान चाहते थे कि मेरा लाइफ यहाँ पे मतलब बदले, और जिसके कारण आज दोस्तों मैं आप लोगों को 5 घंटा समझा सकता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना है। लेकिन जब मैंने शुरू किया था दोस्तों, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन आप सुन के ताजुब होंगे दोस्तों, मैं जिसके पास ज्वाइन किया था वो मेरा जिगरी दोस्त था,
जो आज मेरे साथ सिस्टम में नहीं है, लेकिन इसके पास मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। लेकिन मैंने जब उनके घर गया था और मुझे पता चला कि उन्होंने मोदी केयर शुरू किया है, तो मैंने उसके पीछे 5 दिन भागा था मुझे मोदी केयर में जुड़ने के लिए। लेकिन 5 दिन के बाद उसके पीछे भागा। लोग यहाँ पे प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, लेकिन मुझे किसी ने प्लान नहीं दिखाया, मुझे किसी ने फॉलोअप नहीं किया। मैंने अपनी अपलाइन को फॉलोअप किया था इस बिज़नेस को आने के लिए दोस्तों, राइट। जब मैंने इस बिज़नेस में आ तो गया, लेकिन फिर दिमाग में आया कि क्या यहाँ पे कैरियर बनाया जा सकता है। जैसे सर ने मुझे सवाल किए कि लोगों के मन में डाउट है क्या कैरियर बना सकते हैं, मेरे मन में भी वैसा था। तो मैंने मेरे जो ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रमोद आचार्य सर, तो मैंने उनको तब सवाल किया था कि सर ऐसा कुछ किताब दीजिए जहाँ पे मैं जानकारी ले सकूँ कि यहाँ पे अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। तो मुझे प्रमोद सर ने 2-3 किताब वहाँ पे दिए थे। एक किताब था फास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा किताब था कॉपी कैट मार्केटिंग, राइट। वो किताब पढ़ने के बाद मेरे फंडामेंटल में क्लैरिटी आया। और उसके बाद मैंने मेरे एक दोस्त को साथ में लेके साइबर कैफे में बैठ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर वर्ल्ड वाइड जो सक्सेस स्टोरी होता है उसको कलेक्ट किया। और उसमें पता चला कि यहाँ पे कोई आम आदमी काम करके बहुत ऊंचाई पे जा सकता है, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। और शुरुआत मेरी ज़िंदगी यहाँ पे दोस्तों छोटे मोटे सपने, छोटा विश्वास के साथ हुआ था। ऐसा नहीं कि मैंने इस बिज़नेस में लाखों रुपया की देख चुका था, कि ऐसा नहीं कि इस बिज़नेस में मुझे उतनी बड़ी सफलता देख चुका था जो सफलता आज मुझे हासिल हुआ है। ऐसा मैंने शुरुआत में नहीं देखा था। शुरुआत बहुत छोटे मोटे सपने के साथ हुआ था, छोटे विश्वास के साथ हुआ था। लेकिन धीरे धीरे सफल लोगों के साथ मिलने के बाद, धीरे धीरे ट्रेनिंग मीटिंग में आने के बाद, धीरे धीरे लोगों की सफलता देखने के बाद मेरे मन के सपने भी बड़े होने लगे, मेरे सपने बड़े होने लगे, फिर मेरा विश्वास बड़ा होने लगा। और धीरे धीरे दोस्तों मैंने बड़ा सपना देखना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी भगवान भी बहुत कुछ टेस्ट लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको छोटा नौकरी करना है तो आपका जो टेस्ट होगा ना ये बहुत छोटे होंगे। अगर आपको बड़ा नौकरी करना है तो आपके जो टेस्ट होगा ना वो बहुत बड़े होंगे। जैसे कि आज की डेट में जो आईएएस के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं उनके जो टेस्ट होता है ना वो बहुत कठिन होता है, लेकिन क्लरिकल एग्जाम के लिए उतना कठिन नहीं होता है, क्योंकि जितना बड़ा सफलता मिलेगा उतना बड़ा टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और भगवान भी चाहते थे मैं भी कुछ टेस्ट दूं, राइट। शुरुआत में दोस्तों बहुत चैलेंजेस आया, राइट। लोग मेरी बात नहीं सुनते थे, मुझे इधर उधर की बातें करते थे, नेगेटिव बातें करते थे। लोग मेरा हौसला को मतलब नहीं बढ़ाते थे, मुझे डिस्करेज करते थे। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, मेरे दिमाग में लोगों की नेगेटिविटी नहीं घुसता था। और दोस्तों एक मैसेज आपको दूंगा कि कहते हैं सफल होने वाला इंसान सफल होने से पहले सफल होता है, राइट। दोस्तों ये बात क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं सफल होने से पहले मेरे दिमाग में जो बातें चलता था वो सफलता की बातें चलते थे, राइट। मैं साइकिल में शुरू किया था दोस्तों, मेरा जर्नी सेकेंड हैंड साइकिल से शुरू हुआ था। लेकिन आज मेरे पास सेकेंड हैंड साइकिल नहीं है, लेकिन जब मैं सेकेंड हैंड साइकिल चलाता था लेकिन दिमाग मेरे साइकिल में नहीं था, दिमाग मेरे कार के पास था। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैं मूवी देखता था वो सारी लाइफ मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे, राइट। और शुरुआत में दोस्तों बहुत चैलेंजेस आया और मैंने बिजनेस में थोड़ा सा उठा फिर गिरा, फिर थोड़ा सा उठा फिर गिरा, थोड़ा सा उठा फिर गिरा दोस्तों। और मेरा पहला फॉरेन ट्रिप मुझे मिला मोदी केयर में 2002 फरवरी, और मलेशिया गेंटिंग हाईलैंड मैंने फॉरेन ट्रिप गया था। और बिज़नेस धीरे धीरे मेरा तब 10,000 15,000 20,000 की कमाई तब आता था जब मैंने फॉरेन ट्रिप से वापस आया। जिस महीना मैंने फॉरेन ट्रिप से वापस आया 28 तारीख मुझे याद है। और जब मैंने यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि मेरा बिज़नेस गिर चुका था। और दोस्तों तब मैंने मोटरसाइकिल खरीद चुका था, और मोटरसाइकिल का जो ईएमआई होता था वो भी देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। फिर मैं लोगों को दिखा चुका था कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ। फिर सिचुएशन ऐसा आया, फिर पैसों की प्रॉब्लम आ गया दोस्तों, फिर बिजनेस गिरा। फिर मैंने मेहनत किया, फिर मेरा बिजनेस को फिर मैंने पिकअप लिया और धीरे धीरे मेरा इनकम फिर बड़ा होने लगा। और धीरे धीरे 40-50 हज़ार के आसपास मेरा इनकम जाने लगा। और मैंने पहला गाड़ी सेंट्रो जिंग 2005 में लिया। और दोस्तों 2005 में गाड़ी लेने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसे थे दोस्तों कि मेरा बिजनेस पूरा गिर गया, राइट। मेरे 6-7 टीम तब कुछ लोग अलग अलग मनी सर्कुलेशन सिस्टम, बाइनरी सिस्टम में चले गए, राइट। वहाँ पे यहाँ पे पैसा नहीं आता था, वो चाहते थे कि बड़ा पैसा कुछ दूसरी जगह पे बनाएं। और कुछ लोग मैदान छोड़े नहीं लेकिन जॉब में चले गए, अपने बिजनेस में चले गए। ऐसे करके 6-7 टीम मुझे काम छोड़ के चले गए थे दोस्तों। और 50,000 की इनकम, सेंट्रो का गाड़ी, और वहाँ से मैंने फिर नीचे आ गया दोस्तों 1500, 1800, 2000 इनकम।
और बहुत लोन था दोस्तों मेरे पास। जब पैसा आ रहा था तो मैंने घर के जो बहुत सारी प्रॉब्लम थे उसके लिए मैंने मार्केट से कुछ उधारी लिया था, बैंक से कुछ लोन लिया था, गाड़ी का लोन भी था, पर्सनल लोन भी था। तो ये सारी कर्जा जो मिला के दोस्तों ये 20 लाख से ऊपर मेरे कंधे पे कर्जा हो गया और ना पैसा था, बहुत बड़ी कर्जे थे। अभी क्या करूँ, सुबह जल्दी घर से निकल जाता था, रात को 11:30-12 बजे घर वापस आता था, क्योंकि रोज लोग घर पे आते थे पैसा मांगने के लिए। जब कोई गेट मेट न करता था दोस्तों, मेरे शरीर से आधा लीटर खून मतलब सूख जाता था दोस्तों, वैसा सिचुएशन था। एक दिन छत के ऊपर बैठ के मैंने सोचा कि कितने दिन तक मैं लोगों को छुप के भागूं, एक दिन तो मुझे सामना करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले माइंड सेट किया, सबसे पहले अपने दिमाग को कंडीशन किया। 5 दिन 10 दिन मैंने दिमाग को कंडीशन किया, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे किताब पढ़ा था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आई एक्टिवेटेड माई सबकॉन्शियस माइंड। मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों को बात कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि मैं आपके पैसा दे नहीं पाऊंगा, मुझे 4 साल का टाइम दीजिए, मुझे 5 साल का टाइम दीजिए, मैं मेरे पूरे सच्चाई लोगों के सामने बताऊंगा। लोग मेरी बात मान रहे हैं, लोग मुझे 5 साल की टाइम दे रहे हैं। पहले 5 दिन 7 दिन 10 दिन का माइंड कंडीशनिंग किया, और 7-10 दिन के बाद दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, एक एक के घर मैंने घुमा, हर कोई बैंक में जाके बैंक मैनेजर को बोला, और यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, हर कोई इंसान राइट मुझे सपोर्ट करना शुरू किए। 5 साल क्या समय दोस्तों, मैंने उनको 4-5 साल टाइम मांगा था, लेकिन उन्होंने 8-10 साल के बाद मेरे से पैसा लिए। लेकिन दोस्तों मैंने काम नहीं छोड़ा। जब मेरा इनकम नीचे चला गया था, मेरे पास बहुत जॉब ऑफर आए दोस्तों, और उसी जॉब में 30-40 हज़ार, और उसी टाइम पे 2005-6 में 30-40 हज़ार की महीने की इनकम, इट्स नॉट ए स्मॉल इनकम माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा था, सबसे बड़ी बात है, मुझे देख के बहुत लोग मेरे सिस्टम में आए हैं, मुझे देख के बहुत लोग मोटिवेटेड हुए हैं। हालांकि मेरे सिचुएशन उनको पता नहीं, लेकिन आज अगर मैं और कोई दूसरी जगह पे चला जाऊंगा, सबसे पहले उन लोगों की विश्वास मर जाएगा। मैं किसी की विश्वास मारना नहीं चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण किसी की लाइफ यहाँ पे बर्बाद हो, राइट। तो कितने भी तकलीफ आएगा देखा जाएगा। शायद भगवान का ये इच्छा था, क्योंकि जितना बड़ा परीक्षा, जैसे मैंने आपको बताया, उतना बड़ा सफलता आपकी लाइफ में मिल सकता है। शायद भगवान की इच्छा थी, राइट। और दोस्तों कहते हैं चैलेंजेस विल कम इन योर लाइफ, बट समटाइम्स इट विल मेक यू एंड समटाइम्स इट विल ब्रेक यू, राइट। जिंदगी में चैलेंजेस आएगा, कभी कभी आपको तोड़ देगा, कभी कभी आपको बना भी देगा। और मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आया दोस्तों, लेकिन उन चैलेंजेस मैंने मुझे कभी तोड़ नहीं पाया। इसमें 2-3 चीज़ आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहली बात है कि भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और सबसे बड़ी आशीर्वाद भगवान का यह है कि मेरे लाइफ में इतने ज़बरदस्त लोग आए, जिनके द्वारा मैं इतनी प्रभावित रहा, जिनकी लाइफ स्टोरी मुझे इतनी प्रभावित किया, और जिनके साथ मिलके, जिनके गाइडलाइन, एजुकेशन, ट्रेनिंग के कारण आज मेरे उसी टाइम पे मेरे मन में जो था फोकस और गोल और जो ड्रीम बिल्डिंग, मतलब जो सफलता, ये सारी चीज़ें, ये जो भाषा मेरे दिमाग में थी, चैलेंजेस मेरे दिमाग में नहीं आता था। उसमें जो मैं कुछ लोगों का जरूर नाम लूँगा आप लोगों के सामने दोस्तों। सबसे पहले मेरा दोस्त जिसके पास मैंने इस बिज़नेस में जुड़ा था, उनके नाम पहले लूँगा, लेकिन आज वो सिस्टम में नहीं है, लेकिन उनके पास तो ज़िंदगी भर ग्रेटफुल रहूँगा। उसके बाद एक वंडरफुल कपल, राइट, गौरी प्रधान एंड विनायक प्रधान, आज जो मेरे अपलाइन हैं, मेरे गाइड हैं, राइट। और उसके ऊपर आई गॉट ए वंडरफुल पर्सन हु इज़ ट्रूली एन आइडियल इन माई लाइफ। ये वंडरफुल कपल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जो मेरे लाइफ के कोच भी हैं, राइट, निहारिका आचार्य एंड मिस्टर प्रमोद आचार्य सर, जो आज मेरे सामने बैठे हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारी ग्रेट अपलाइन मिसेस रश्मि कापड़िया एंड मिस्टर धीमंत कापड़िया फ्रॉम मुंबई, बहुत सारी चीज़ें उनसे हम लोगों ने सीखे। और हमारी ग्रेट मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव, क्या बताऊं उनके बारे में, राइट। मतलब इनकी गाइडलाइन, इनके ट्रेनिंग, इनके पैशन, राइट, मतलब उससे हम बहुत बार ड्राइव हुए हैं। और इसी चैलेंजिंग सिचुएशन में मैंने मैदान नहीं छोड़ा। कहते हैं दोस्तों, हार तब जिंदगी में आती है जब आप हार मान जाते हो। हार तब तक जिंदगी में नहीं आ सकता जब तक आप हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हो, राइट। और धीरे धीरे दोस्तों बदलाव आना शुरू हुआ। 2015 में कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्लान लॉन्च किया, और जब प्लान भी लॉन्च हुआ तब भी मेरा इनकम बड़ा नहीं हुआ दोस्तों। फिर भी मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया, नए लोगों को स्पॉन्सर किया, नए लोगों को बनाया, ऐसे बना के फिर नया टीम तैयार किया, फिर नए लोगों को बिजनेस में लेके आया, फिर नए लोगों को ट्रेन किया, नए लीडरशिप प्रोड्यूस किया, फिर धीरे धीरे नए टीम बनाया दोस्तों। आज की डेट में मेरे पास बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको मैं नया लाके बनाया। हर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन
ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बेसिक्स किया, फिर लोगों को लाया, नया लीडरशिप बनाया, नया टीम बनाया और नए लीडरशिप के साथ नया बिजनेस खड़ा किया। और दोस्तों आज ऐसा कि समय आया है कि आज मैं कंपनी के टॉप टाइटल पे हूँ। लेकिन ये जितना बड़ा खुशी मुझे नहीं देता है, सबसे बड़ी खुशी ये होता है कि आज मैं प्रूव किया हूँ कि उसी चैलेंजिंग सिचुएशन से लड़ाई करके अगर मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, तो आप सारे लोगों की ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस आएगा दोस्तों, अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो एक ना एक दिन आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या बताऊं दोस्तों, यहाँ पे पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करता है। मैंने अपनी चैलेंजेस के बारे में बताया दोस्तों, और यहाँ के फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। आज तो दोस्तों मेरे पास लाखों की इनकम है, राइट, घर है, गाड़ी है, मतलब एवरीथिंग आई हैव टुडे। बट इम्पोर्टेंट ये नहीं कि मैंने आज क्या हासिल किया, इम्पोर्टेंट ये है मैंने जितने लोगों को नया स्पॉन्सर किया, जितने लोगों को इस बिज़नेस में मैंने बनाया, राइट, जब उनकी सफलता उनको मिलता है तब मुझे बहुत खुशी होती है। एक बात बता दूं दोस्तों, दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन सोशल सर्विस कुछ होता है, दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन सोशल सर्विस कुछ होता है, वो होता है मोदी का नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने किसी को 10 रुपया दूं, कोई भिखारी को 10 रुपया दूं, तो ना वो लंच कर पाएगा ना वो ब्रेकफास्ट कर पाएगा। अगर मैं उनको 100 रुपया दूं तो हो सकता है कि आज दिन भर का लंच ब्रेकफास्ट उसका हो जाएगा, राइट। ये बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने किसी को 100 रुपया दूं आज के लंच ब्रेकफास्ट करने के लिए, शायद ये बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता है। अगर मैंने किसी को 100 रुपया आज कमाने के तरीका सिखा दूं, तो ये उनकी लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव हो सकता है दोस्तों। और आज मैं जितने लोगों के इस बिजनेस में लाया हूं, जितने लोगों को स्पॉन्सर किया हूं, जितने लोगों के साथ काम करता हूं दोस्तों, जब उनकी चेक्स बढ़ते हैं, जब उनकी घर कार आती है, जब उनकी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमने बहुत कोशिश करके, बहुत परेशानियां झेल के आज हमने कुछ तैयार किए, कुछ लोगों को जो भरोसा हम लोगों ने दिलवाए थे, जो सपना हम लोग दिखाए थे, जो बात उनको बोल के हम इस बिज़नेस में लाए थे, बस उनको मदद कर पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद कर पा रहे हैं। आज जब उनकी सफलता की सेलिब्रेशन होती है दोस्तों, तब बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, माइंडसेट की चेंज बहुत जरूरी है। आज जो सेटल माइंडसेट है, छोटे पैसा कमाने की माइंडसेट है, कंप्रोमाइज एडजस्टमेंट की लाइफ जी लेने की जो माइंडसेट है, इसे माइंडसेट को ब्रेक करना पड़ेगा। कुछ अलग बनने की माइंडसेट हमको क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। और एक बार माइंडसेट हो गया दोस्तों, आपको एक सुनहरा मौके की जरूरत है जो मोदी केयर आपको देता है। और माइंडसेट हो गया, सुनहरा मौका मिल गया, गोल सेट बनाओ लाइफ में, कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाओ, कुछ ना कुछ लक्ष्य के लिए काम करो, ताकि आपकी लाइफ में आप कुछ बन पाओगे। तो दोस्तों मैं आखिर में ये चीज बताऊंगा कि लाखों में कमाना आसान है, लाखों में कमाना आसान है। जिनके अंदर विश्वास होगा वो भी कमाएगा। मोदी केयर है, विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, आप भी एक दिन चैंपियन बनोगे, आप भी दुनिया में ऐसा कुछ इतिहास रचाओगे जो दुनिया आपको सलाम करेगा। दोस्तों मुझे भी पता नहीं था एक दिन मोदी केयर मुझे एक जगह पे लाके छोड़ देगा जहां पे हम दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनेंगे, हमारी सफलता दूसरों को इंस्पायर करेगा और हमारी साथ लोग फोटो लेने के लिए मतलब इच्छा करेंगे, हमसे बात करने के लिए उनको मतलब अच्छा लगेगा। मुझे पता नहीं था कि ऐसा लाइफ हमको मिलेगा, लेकिन मोदी केयर है दोस्तों। सोचिए मत, सपना देखिए, काम करिए और आगे बढ़िए। जिंदगी आपकी बेहतर होने वाला है। और आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं आखिर में एक छोटा सा मैसेज दूंगा। शायद ये भगवान का इच्छा है कि आज इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपकी मन में जो इच्छा है ना, शायद भगवान का इच्छा है कि आप भी सुनिए, आपकी माइंडसेट चेंज करिए, आप भी काम करिए, क्योंकि आने वाला दिन आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता ला सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। थैंक यू तपन जी, थैंक यू विनोदिनी मैम। दोस्तों अभी आप लोग सुने दोनों की स्ट्रगलिंग का लाइफ, कितना कितना चैलेंज फेस करने के बाद वो आज कामयाब बने। सर जी से बता रहे थे ना, अपना माइंड सेट करो, गोल सेट करो, काम करो, क्योंकि सुनहरा मौका आप लोग के पास है। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये जैसे अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलियंस में कमाते हैं हर साल, विदेश जाते हैं, बहुत लोगों को कामयाब बनाए हैं, क्या आपके पास ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी है? अगर अपॉर्चुनिटी है आप वहाँ काम कीजिए, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों तो मैं आपको सलाह देता हूँ, मैं आपको एडवाइस करता हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोफेशन में आप आ जाइए, इसको समझिए, काम कीजिए। दोस्तों मैं भरोसा आपको दिला सकता हूँ, ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी की हर सपना पूरा कर सकता है। थैंक यू सो मच।